अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति का प्रसंग चला है। वैदिक भक्ति में अक्सर करके हम देखते हैं कि भगवान श्री राम की जो भक्ति है वहाँ वैदिक भक्ति बहुत है। वहाँ पर मर्यादा भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर अपने राम के अवतार में मर्यादा की स्थापना की। तो जिस तरह से हम भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन पढ़ते हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार में भगवान आए और मत्स्य अवतार में आकर के उन्होंने सत्यव्रत मुनि जो राजा सत्यव्रत थे, तो मत्स्य अवतार में राजा सत्यव्रत जिस मत्स्य अर्थात मछली को ले आए थे घर पे, वो दिन पर दिन बड़ी होती चली गई और तब महाराज समझ गए कोई साधारण नहीं है। बहुत बड़ा जो पयोधी था, जल था, वहाँ से नाव में मत्स्य को बांध दिया गया और उसके बाद इस नाव को चलाया गया। तो जितने भी प्रलय थे तो हम सब बीज रूप में थे और उस नाव को खींचा गया। तो मत्स्य अवतार में देखते हैं, कच्छप अवतार में भी भगवान को देखा जाता है कि कच्छप पर भगवान ने मंदराचल धारण किया। देवता और दैत्य दोनों युद्ध कर रहे थे। भगवान ने यहाँ पर एक और अवतार लिया, अजित अवतार। तो जो मंदराचल पर्वत था वो बैठ ही नहीं रहा था, तो अजित अवतार लेके भगवान ने उसको थोड़ा सा दबा दिया तो फिर वो शांत हो गया। फिर बासुकी नाग को बुलाया गया, उसकी मथानी बनाई गई और दोनों तरफ खींचने लगे। तो यहाँ पे भगवान का एक और अवतार हुआ था, मोहिनी अवतार, और एक और अवतार हुआ जिसमें भगवान खुद धन्वंतरी के रूप में निकले औषधियों को लेकर के। तो इस तरह से हम भगवान का सर्वत्र देखते हैं कि सर्वत्र भगवान ने अपना स्वरूप दर्शन करा रहे हैं। प्रहलाद ज्ञानी भक्त थे, इसलिए उनको ये सब लीलाएं याद आ जाती थी। हर एक मिनट में वो सर्वत्र भगवान का दर्शन कर लेते थे, वो हमको नहीं हो पाता। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय वाले प्रहलाद जी की बार बार जय जयकार करते हैं क्योंकि वो बड़े ज्ञानी हैं। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं, मेरे भगवान कितने व्यापक हैं, सबके हृदय में भी यही उनका विरुद्ध धर्म आश्रय है। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से भी विराजमान है और विशाल ब्रह्मांड के रूप में भी विराजमान है। जहाँ वहाँ भगवान अपनी लीलाओं का दर्शन कराते रहते हैं। कभी कभी वो क्रोध में परशुराम भी बन जाते हैं और 21 बार धरती को शक्तियों से खाली कर दिया था। तो जब मैया कृष्ण से कहती है कि तू दूर खेलने मत जाना, वहाँ बड़े हाउ बिलाव बैठे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को अपने सारे अवतार याद आते हैं। मैया कहती है, वीडियो बंद कीजिए प्लीज। दूर खिलन जन जाहु लाल बन आए हैं हाउ, लाल बन आए हैं हाउ।
तो कन्हैया को अपनी पिछली सब लीलाएं याद आ रही हैं, तो परशुराम के रूप में याद कर रहे हैं। 21 बार नक्षत्र करी छीती, तहा न देखे हाउ, मेरी मैया तहा न देखे हाउ, दूर खिलन जन जाहु लाल बन, आए हैं हाउ। तो विभिन्न अवतारों में तो मैया को अपना मुख दिखाते हैं, ब्रह्मांड दर्शन कराते हैं। तो पग पग पर अब जो वर्तमान युग है, इस समय महाप्रभु जी आए और महाप्रभु जी ने आके कुछ खास बताया कि देखो मेरी भक्ति की कुछ खास बातें हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा आकर्षण पैदा किया जगन्नाथ भगवान की तरफ और उनके खुद स्वयं रथ खींचा, रथ के आगे कीर्तन किया, तो जगन्नाथ जी की महिमा बताई और वहीं पर उन्होंने वृंदावन गए, वृंदावन की महिमा बताई। फिर गोवर्धन भी रुके, प्रयाग में रुक करके जो हमने सनातन शिक्षा पढ़ रहे हैं वो सब दी। महाप्रभु नवदीप धाम की महिमा बताई। तो इस समय वर्तमान युग में हम चारों तरफ ऐसे देख रहे हैं। मुसीबत ये है कि समय बड़ा खराब है। ये तो 5-5.5 वर्ष हुए कलयुग के गए हुए, कलयुग की प्रथम संध्या है। इससे ज्यादा भयंकर समय आने वाला होगा। जैसे कि श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध के अंतिम 11वें अध्याय में लिखा हुआ है कि सरकार प्रजा को जीने नहीं देगी, टैक्स पर टैक्स लगा दिए जाएंगे, अपने ही घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। बिजली का टैक्स, पानी का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे टैक्स लगा दिए जाएंगे। इनकम टैक्स लगाओ वो भी ठीक है। अब देखो जीएसटी है ना, अपनी इनकम भी दो और जहाँ जहाँ सामान खरीदो वहाँ जीएसटी बिल भी दे दो। ये सब भागवत में पहले से लिखा हुआ है। स्त्रियों का श्रृंगार खाली बालों तक ही रह जाएगा, बस बालों को यहाँ वहाँ कटा लेंगी, वही उनकी सुंदरता की वस्तु होगी, उसी से उनका सुंदरता का मापदंड होगा। साधु उसको माना जाएगा जो खुद अपनी प्रशंसा करेगा। लेकिन फिर भी साधु रहेंगे, नहीं तो धरती रह नहीं पाएगी, रो रो के धरती मर जाएगी। परीक्षित के समय यही तो हो रहा था, धरती रो रही थी गैया के रूप में, और जो कली था शूद्र के रूप में उसको पैर मार रहा था, वृषभ को, बैल को। तब परीक्षित ने कहा तू यहाँ से निकल जा। तब 5 स्थान मांग लिए थे, तो उसमें सोना भी एक स्थान था। स्वर्ण के पीछे मनुष्य बहुत झूठ बोलता है, बहुत हिंसा करता है, बड़ा पाप करता है। मद्यपान, तो ये जो कलयुग में इस तरह से होगा, तो तुलसीदास जी ने कलयुग केवल नाम अधारा, जपत जपत नर उतरहि पारा। इसलिए हम भगवान ने अनेक भक्तों का रूप धारण करके ग्रंथ लिखे और कहा कि इस कलयुग में तुम्हें अपने कर्मवश जन्म लेना पड़ा है, तो कोशिश करो कि नाम जपते जपते यहाँ से निकल जाओ। तो यज्ञ इत्यादि इस कलयुग में शुद्ध नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण पहले से ही शुद्ध नहीं है और ब्राह्मण तो पहले से ही शापित भी हैं। कई बार शाप लगाए ब्राह्मणों को। सीता ने जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण दशरथ जी के पिंडदान के लिए सामग्री जुटाने चले गए, तब समय निकल गया। तब ब्राह्मण ने कहा कि समय निकल रहा है सीता, तुम ही पिंडदान कर दो। सीता ने कहा अच्छी बात है, बिना पुत्र के तो पिंडदान नहीं होता, परंतु खुद दशरथ जी ने हाथ निकाल करके लिया। लेकिन वहां पर 4-5 थे। जब भगवान आए राम, उन्होंने कहा मैंने पिंडदान कर दिया, तो सीता पर विश्वास नहीं हुआ। बोले देखो इन 5 के सामने मैंने किया था, तुम इनसे पूछ लो। नदी ने मना कर दिया कि नहीं, सीता ने क्रोध से डर गए 5। नदी ने मना कर दिया, फल्गु नदी, फल्गु मतलब झूठी नदी, तू नाम की नदी रहेगी, शापित हो गई, तुझमें पानी नहीं बहेगा। इसी प्रकार से गैया ने भी झूठ बोल दिया। गैया से भी कहा कि तेरा हिंदू लोग तेरी पूछ की पूजा करेंगे, तेरे मुख की पूजा कभी नहीं करेंगे, तू यहाँ वहाँ कुछ भी खाती फिरेगी। गैया को शाप दे दिया। ब्राह्मण को शाप दे दिया कि तुम्हें कितनी भी दक्षिणा मिल जाए, तुम्हारा मन कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। तुलसी जी को शाप दे दिया, तू गया जी में तो कभी नहीं उगेगी। तो तुलसी, गाय, ब्राह्मण और कौन बोला मैंने,
5 जनों को शाप दिया है। हाँ, फल्गु नदी। और 5वां किसको दिया था? 5 जनों को कौआ कोए को शाप दिया है। और कोए को क्या शाप दिया कि तू अकेले तो कभी नहीं खाएगा, जब भी खाएगा आपस में लड़ भिड़ कर ही खाएगा, और तेरी आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी, कहीं भी तू ऐसी गिर के मर जाएगा। बड़े वृक्ष ने साक्षी दी कि नहीं, सीधा सत्य कह रही है। तो बड़े वृक्ष को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तेरी लंबी आयु होगी, और तेरे पास स्त्रियां आएंगी तो तू उनको वरदान देगा कि उनका पति चिरायु हो जाए। तो इस तरह से भगवान ने चारों तरफ दिखाया है कि ये सब जो चीज है ये मेरे द्वारा ही बनाई हुई है, सारी वस्तुएं, और सारी वस्तुओं पे मेरी निगाह है, सब पर मेरा ध्यान है, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरे ध्यान से हट जाए। तो बलराम भी आए, राम भी आए, कृष्ण भी आए। भगवान के जो अनेक अवतार हुए, उसमें किस लिए हुए ये अवतार? सामयिक तो हुए, नरसिंह इत्यादि उस समय के लिए अवतार हुए, लेकिन इसलिए भी हुए कि मेरे भक्त क्या करेंगे। श्रीमद् भागवत के 2-3 स्कंध में मेरे भक्त इनकी चर्चा किया करेंगे, आपस में बात किया करेंगे। मेरे भक्तों के पास दूसरा कोई मैटर नहीं होगा बात करने के लिए, वो यही सब कथाएं कहेंगे कि भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, नरसिंह देव आए, भगवान वराह जी आए, किस तरह से धरती को अपने यहाँ पर ले गए, अपने जबड़े पर उठा करके ले आए और हिरण्याक्ष को मार फेंका। भगवान के अंश हैं, शिव जी हैं, भगवान के अंश ब्रह्मा जी हैं, अनेक देवी देवता भी भगवान के अंश हैं, और जितने भी सब मनुष्य है वो विभिन्न अंश है सब। इसलिए भगवान कहते हैं कभी किसी की निंदा मत करो। यदि मैं आपसे झूठ बोलती हूँ तो मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, आपके हृदय में छुपे हुए जो भगवान है उनके साथ मैंने झूठ बोला। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, वहां से या तो मौन चले जाएंगे पर झूठ नहीं बोलते। वो तो जानते हैं ना सबके हृदय में भगवान विराजमान है। तो ऐसी वैदिक भक्ति की हम बात कर रहे थे। फिर रागानुगा, कल रागानुगा भक्ति पे हमारी चर्चा हुई, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से यशोदा जी के प्रेम के अनुगत्य में, उनके जो सखाए हैं उनके प्रेम के अनुगत्य में, और विशेष रूप से किशोरी जी ललिता जी के अनुगत्य में हमें कैसे भजन करना है। अब उसके बाद अगला शीर्षक है और पेज है 80, और शीर्षक है क्रम पथ ही कल्याणप्रद है। क्रम से चलो, यही कल्याण है। कैसे है? कुछ अपक्व सिद्धांत वाले व्यक्तियों का यह कहना कि भक्ति में साधन की आवश्यकता नहीं है, यह प्रमाणित होना चाहिए। उन लोगों को या तो वर्णाश्रम धर्म जीवन अच्छा लगता है अथवा संपूर्ण रूप से प्रेम भक्ति का कृत्रिम लक्षण। हम भक्ति संबंधी उपदेशों में ऐसा देखते हैं कि क्रम सोपान, पन को पान कर लीजिए, क्रम सोपान ही सुगम और फलप्रद है। तो ये कह रहे हैं कि देखो एक साथ तो नहीं हो सकता है, क्रम से धीरे धीरे चलो। अपक्व मतलब इमैच्योर, जिनकी बुद्धि अभी पक्की नहीं है, मैच्योर नहीं हुई है, परिपक्व नहीं हुई है। ऐसे जो अपरिपक्व सिद्धांत वाले हैं, अपरिपक्व वाले सिद्धांत क्या कहते हैं कि भक्ति में साधन की आवश्यकता नहीं है। क्या ये लगा रखा है कि पहले श्रद्धा करो, फिर साधु संग करो, फिर भजन क्रिया होगी, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर रुचि होगी, फिर निष्ठा होगी, आसक्ति होगी। ये सब बात मत करो। वो ऐसा मना करते हैं कि ये सब साधन की आवश्यकता नहीं है। अरे कहीं पर बैठो, भगवान का नाम करो। जितने भी भागवत वक्ता है, कोई भी ये बात नहीं सिखाता है कि आपको इस तरह से धीरे धीरे भजन करना है, आपको किस तरह से गुरु बनाना है, किस गुरु के पास जाना है, उन गुरुजी से क्या सीखना है, उन गुरुजी के क्या प्रश्न है। यदि कुछ जाना है तो मैंने गीता में पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस तरह से उनको शिष्यत्व करके सारी बातें सिखाई। मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मेरे हृदय के पट को खोल दे, मैं जहां भी जिस स्थिति में हूँ मुझे वहां से ऊपर उठाए। ये सब गुरु नहीं है। आप आ जाओ, आश्रम बन रहा है आपके नाम का, हम ये लगा देंगे, नेम प्लेट लगा देंगे, आकर के यहाँ पर ऐसा करो। मंदिर में आपकी आवश्यकता है, आपका नाम लिख जाएगा। अरे नाम तो कितने जन्मों तक होता रहा, जाने किसकी जन्म में हम कौन कौन से नाम से थे। क्या करूंगी मैं नाम का?
या फिर और भी प्रकार की बातें वो लोग करते हैं। एक बात मत सुन लो किसी की भी। तो जो क्रम बताए गए हैं भक्ति के, और उसको मैच करो कि जो बताई जा रही है वो बात भगवान ने गीता में कही कि भागवत में कही कि नहीं कही। तो कोई भी कुछ बोले तो पहले बताओ कृष्ण ये बात कहाँ पे कही, मुझे पहले प्रमाण दे दो, मैं आपकी बात मान लूंगी, लिखित चाहिए मुझे। तो अब परिपक्व सिद्धांत वाले कहते कि कहीं पे बैठो भगवान का नाम लो, इसमें क्या है। अभी देखो कोई मर गया है ना, एकादशी पड़ी, मैं अपने आसपास की बात बता रही हूँ, एकादशी पड़ गई। अब बहुत से लोग बड़ी श्रद्धा से एकादशी करते हैं। तो जिस घर में जिन बुआ जी की चलती थी, उन बुआ जी ने बोला अरे भाई मरे गिरे में शादी ब्याह में एकादशी का पालन नहीं होता। अरे बुआ जी कहाँ से सिखाएं। और जो इतने जतन से एकादशी करते थे उन सब ने एकादशी छोड़ दी। कुछ ही लोग थे जो बिल्कुल हम एकादशी नहीं छोड़ेंगे, बोले नहीं मरे में एकादशी नहीं होती। आज 9 माह है यानी एकादशा था, कुछ तो था, ऐसे कर डालो। अब ये कहाँ की भक्ति हो गई, एक साथ कितने लोगों की। क्योंकि एकादशी का ऐसा है, आपने एक भी एकादशी छोड़ दी तो जितनी एकादशी की उनका सबका फल नष्ट हो जाता है। इससे किसी भी स्थिति में एकादशी छोड़नी नहीं है। शादी ब्याह तो 1000 जन्मों तक कितने होते रहे थे। चले जाओ, वहां पे जाना ही है तो अटेंडेंस दे आओ, आधा घंटा बैठे और आ जाओ। बहुत ही ज्यादा मुसीबत आ रही है कि नहीं भैया जाना ही। अब एकादशी के दिन कोई शादी करता है क्या? तो देखो देवोत्थान एकादशी के दिन कितनी शादियां होंगी। अपना व्रत भंग करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे, फिर और तो और एकादशी उद्यापन भी करेंगे। एकादशी उद्यापन कोई अपनी भक्ति को विदा करता है क्या? कोई अपनी भक्ति को घर घर में बांटता है? मैंने उद्यापन कर दिया, ब्राह्मणों को बुला दिया, वहां पे अपनी भक्ति को कोई ऐसे बांटता है क्या? मैंने 50 औरतें बुलाई, उद्यापन कर दिया, उनको दे दिया, 50 ब्राह्मण जमा दिए, विदा कर दिया, अपने जितनी भी एकादशी थी सारे फल बांट दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा अपने पास। और फिर हम कहते हैं कि हम इतना यत्न करते, इतना पालन करते, हमारा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए किसी की बात मत, जिस मार्ग में आए हैं मैं खाली उसकी सुनूंगी इसने मुझे भक्ति सिखाई है। मैं दूसरे की बात क्यों सुनूं? तू पहले खुद तो सुन के आ, तब मुझे सिखाना। तू संसारी जी और मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है, कभी मत सुनना। ऐसे लोग दूसरों की भक्ति, इसलिए महाप्रभु जी कहते थे ये जो मार्ग है अकेले चलो। सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु जी के साथ वृंदावन में कई हजार लोग जाने को तैयार हो गए, तो महाप्रभु थोड़ी देर तो चले, बाद में सनातन गोस्वामी ने कहा प्रभु ये मार्ग अकेले जाने का है। तब महाप्रभु झारखंड की रास्ता से गए। तो भगवान से मिलने जा रहे हो, उसमें संसार की बात, संसार के जीवों की बात मान रहे, जिनको बिल्कुल शास्त्र ज्ञान नहीं है, कुछ भी आता जाता नहीं है। और फिर हमने तो सुना है वो ऐसा कहते हैं, कहाँ से कहते हैं, वो किस शास्त्र से कहते हैं। तो धीरे धीरे क्रम से चलना है। भक्ति कोई वो नहीं है, देखो फल पक गया भक्ति का, तो जो पका हुआ फल है वो अपने आप ही पेड़ से अलग हो ही जाएगा। ऐसा व्यक्ति संसार से अलग हो ही जाएगा। क्रम से फल को पकने दो। एकदम भाव आ गया, एक दिन वैराग्य आ गया, अरे कुछ नहीं छोड़ दो, और फिर भजन तो करने बैठे, मन में न जाने क्या क्या भावनाएं आ गई, घर गृहस्थी जाने कहाँ कहाँ की याद आ गई। वहाँ मेरा वो पड़ा था, वो इन्वेस्टमेंट था, वहाँ ये था, वहाँ वो था, अरे मैं पहले वापस सब सेट करके आ, फिर आगे घर में फिर वही सब कुछ हो गया। इसलिए महापुरुष महानुभाव कहते क्रम से चलो, धीरे धीरे चलो। तो सिद्धांत वाले व्यक्तियों का यह कहना कि भक्ति में साधन की आवश्यकता नहीं है, यह प्रमाणित करता है कि उन लोगों को या तो वर्णाश्रम धर्म जीवन अच्छा लगता है अथवा संपूर्ण रूप से प्रेम भक्ति का कृत्रिम लक्षण। ऐसे लोग या तो वर्णाश्रम धर्म में रहना चाहते हैं कि जहाँ भी रह रहे हैं भगवान का नाम लेते रहो, कुछ छूटे ना छूटे। और आज नवरात्रि आ गई तो नवरात्रि कर लो, अभी
शंकर जी का आ गया सावन का महीना पूरा, वो कर लो, ऐसे लोग ऐसे में ही रह जाते हैं। या फिर ये कृत्रिम लक्षण दिखावटी भक्ति करते हैं, प्रेम भक्ति का। हम तो भगवान के दास है, भगवान जैसे रख रहे हैं वैसे रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं? भगवान ने कैसे रखा, कैसे रह रहे हैं हम? अच्छा, हम तो भैया अच्छा आप वहां जा रहे हो, हमें पता नहीं, हमने तो भगवान के आगे अर्जी लगा दी, अब उनकी मर्जी। तुम्हारी अर्जी सुनने बैठे हैं भगवान, तपस्या मत करो कुछ भी, हम तो उनके ही हैं। ये लोग जो एक भी जरा भी भक्ति नहीं करते ना, इनकी बातें बहुत ऐसी होती है। वो ही मुझे चला रहे हैं, वो ही जैसा दे रहे हैं वैसा खा रहे हैं, दिन रात कुछ भी कुछ गलत काम कर रहे हैं और प्रेम भक्ति ऐसी दिखा रहे हैं। हम तो सब कर रहे हैं, हम तब मैं नहीं रहता, हम तो सब कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो हम भक्ति संबंधी उपदेशों में ऐसा देखते हैं कि क्रम सोपान ही सुगम और फलप्रद है। क्रम से चलो तो अभी तो हमारा पहले तो हमारी श्रद्धा ही हिल जाती है, कोमल श्रद्धा है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कोमल श्रद्धा वाले चारों तरफ अपनी श्रद्धा बांटते घूमते हैं। उनके लिए ना कोई उत्तम भक्त है, ना कोई मध्यम भक्त है, ना कोई कनिष्ठ भक्त है, सब एक जैसे ही है। ब्रह्मचारी भी मिल गए तो प्रभु जी, और महाराज मिल गए तो महाराज, उनका भी लिए वही श्रद्धा, माँ भी वही श्रद्धा, सब एक जैसे। और जब उन लोगों की तरफ से धोखा मिलता है तब महाराज के प्रति भी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। कनिष्ठ ब्रह्मचारी कुछ ऐसे कर्म जरूर कर देगा, ऐसे कार्य कि हमारी श्रद्धा विचलित होगी, पर उसकी काम देख करके हमारा तो इतना सुकृति है नहीं कि हम पहचान सकें कि कौन भक्त कैसा है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है। उसने गलत काम किया तो क्या हुआ कि सभी के प्रति श्रद्धा नष्ट हो गई। इसे शांत रहो, संयम में रहो और भजन करो, किसी के पीछे मत भागो, भजन को बढ़ाओ। तो क्रम धीरे धीरे सोपान सीढ़ी चढ़ना ही सुगम और फलप्रद है। ये आसान भी है और इससे फल भी मिलेगा। तो पहले श्रद्धा हो, उसके बाद फिर साधु संग, और साधुओं में इतने प्रकार के साधु, उसके बाद फिर हमारा भजन प्रारंभ हो रहा है। अब भजन से जितने भी हमारे अनर्थ हैं वो मिट रहे हैं। कभी बहुत हम पिछले जन्म में सुकृति करी आए, इस जन्म में धन मिल गया, धन आने से क्या हो गया कि पूरा समय इस धन का क्या किया जाए उसी में बुद्धि लग जाती है, तो अनर्थ हो जाते हैं। अपराध अनर्थ सब दूर हुए, वो बहुत आवश्यक है। कभी दुष्कृतियां हमारी बन जाती हैं, कुछ पिछले जन्म की होती हैं, कुछ इस जन्म की होती है। एक साथ कुछ नहीं होता भाई, जन्म 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 तक होता है। आप जितने भी संत महात्मा देख लो, भागवत के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, किसी को भी देख लो, महाराज अम्बरीश को देख लो, सबका पिछले जन्म का कुछ ना कुछ होता है। चाहे गजेंद्र हो, चाहे मगर हो, ग्रह हो, कोई भी हो, पिछले जन्म का कुछ ना कुछ होता ही है, हर जन्म का। इसलिए गुरुदेव के कल या परसों के लेक्चर में था कि अब तुम कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो अपने पाप पुण्य तो तुम्हारे पिछले जन्म में खत्म हो गए। पाप पुण्य की चर्चा मत करो। एक राजा की कथा सुनाई ना कि राजा बहुत कुछ करता था लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं करता था, दान पुण्य बहुत करता था, स्वर्ग मिला लेकिन स्वर्ग में उसको खाने को नहीं मिला, तो अपनी जो लाश पड़ी थी उसी में से वो खाता था। और कुछ भी करो, भगवान का नाम लेकर के करोगे सब काम, तब तो तर जाओगे। भगवान को छोड़ करके ना तो सत्य किसी काम का है, ना दान किसी काम का है। भगवान और वैष्णवों को छोड़ करके तुम जो कुछ भी कर रहे हो सब कर्म दोष बनेंगे, सब कर्म दोष बनेंगे। सौभाग्य से जीवन में वैष्णव मिले, उनके प्रति भी हम अपराध कर रहे हैं, उनसे भी झूठ बोल रहे हैं। हम सर्वप्रथम धर्म जीवन में वर्णाश्रम के प्रति निष्ठा आवश्यक है, पीछे क्रमोन्नति द्वारा वैध भक्ति जीवन ही उपस्थित होगा। तो सबसे पहले अपने घर गृहस्थ में रहो, आपका जो वर्ण है उसके हिसाब से, अपने आश्रम के हिसाब से धीरे धीरे चलो। एक साथ गृहस्थ आश्रम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
ब्रह्मचारी है, आ गया मठ में, आ गया, आगे पता चला कि ब्रह्मचारी को वहां पर आकर के, उसने तो सोचा था यहाँ पर एसी रूम होंगे, वहां पे आराम से रहूंगा, सुबह शाम बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिलते हैं, भगवान का भोग लगता है, अच्छे से खाऊंगा, थोड़ी बहुत कथा सुनूंगा। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मचारी हमने देखे हैं, मैंने खुद देखे हैं। वृंदावन में आते हैं, साल 2 साल बड़ी बड़ी कथा ये सब करते हैं, और ये सब कुछ नहीं मिलता तो वहां से चले जाते हैं। तो ऐसे मत करो, ब्रह्मचर्य से रहो, ब्रह्मचारी। हृदय 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 से भजन होना चाहिए, ये हृदय बदलना चाहिए, हृदय मजबूत होना चाहिए। तो वर्ण आश्रम धर्म के प्रति निष्ठा आवश्यक है। पहले अपने आश्रमों को, गृहस्थ आश्रम में रहते रहते हम बहुत चीजें सीख जाएंगे, बहुत चीजें सीख सकते हैं हम गृहस्थ आश्रम में रह करके। सहन शक्ति, क्रोध पे कंट्रोल, आशाओं पे कंट्रोल, इच्छाओं पे कंट्रोल। घर में कोई हमारी इच्छाओं को पूरी तो नहीं होने देगा, जो हम चाहे वही कर लें, ऐसा तो घर गृहस्थी में होता नहीं है। वहां पे सबकी सुननी पड़ती है, सबकी सेवा करनी पड़ती है। जो पिताजी इतना सारा धन लेकर के दिन रात परिश्रम करता है अपने बच्चे के लिए, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, पिताजी बाहर घंटी बजा रहे हैं, वो 5 मिनट बाद खोलेगा, 10 हाँ रुको आ रहा हूं, तब उसको लगता है ये क्या है। माँ बेचारी जहां वहां से ऐसे करके आती है, आज अपने बच्चे के लिए एक सरप्राइज दूंगी, और बच्चा लगा अपने फ्रेंड को सरप्राइज लगाने में, तब उसे झटका लगता है, मैं कहाँ फंसी, क्या है ये, कितने जन्मों तक ये मेरे बच्चे यहीं वहीं सब घूम रहे हैं, ये मेरे कर्मों के फल हैं और कोई नहीं है। तो धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम में रहकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। फिर ऐसा लगता है हम जितना कमा रहे हैं, सरकार की तो निगाह है ही, और जहां मैं छोड़ के जाऊंगा वहां मेरे बच्चे भी, वहां मुझे इधर मेरी डेड बॉडी जलाई और उधर धन के पीछे बंटवारा हो गया। अभी की मैंने बात फिर से मुझे आज याद आ रहा है, एक व्यक्ति मर गए, बड़ा उनको अभिमान था, और वहां पे बहुत जाते थे, इधर ये अमर गुफा अक्सर जाते थे वो, और जाते थे मानसरोवर भी जाते थे, यहाँ पे शंकर जी के है ना, वहां पर जाते थे। तो उनका एक बेटा अमेरिका चला गया, एक बेटी यहीं दुबई कहीं है। पिताजी दुबई में मर गए। दुबई वाले बहुत मुश्किल से, उनको बहुत सारे सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं कि कैसा मरा क्या हुआ, वो सब 3-4 दिन निकल गए। अमेरिका से लड़का आ गया, और सब दोनों बहन भाई इसी में दोनों लड़ पड़े कि पिताजी की संपत्ति का, मुझे गाड़ी की चाबी दे, मुझे इसकी चाबी दे, मुझे इसकी चाबी दे। पहले तो धन जोड़ा, और कम से कम बंटवारा करके लिख गया होता तो बहन भाई आपस में लड़ते तो नहीं। अब दोनों लड़ रहे हैं, बंटवारे करके चला जाता तो आपस में दोनों की कुछ तो बन जाती। किससे जोड़ रहा हो? एक और व्यक्ति है, अरे मेरा व्यक्ति का बेटे का ऐसा बिजनेस चल रहा है, और मैं वहां पे अपनी इम्पोर्टेंस दिखा देता हूँ, सुबह से शाम में ऑफिस में बैठता हूँ, उसको लगना तो चाहिए कि मेरे पिताजी नहीं होंगे तो ऑफिस कैसे चलेगा। तो ऐसी मूर्खताओं में ही जिंदगी निकल जाती है। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। तो घर में रह करके बड़ा वैराग्य आता है। जिसको हम जितना प्यार करते हैं, भगवान भक्तों को ऐसे ही करते हैं, मई से ज्यादा अपमान करा देते हैं। वहां कुछ नहीं चलता, और फिर धीरे धीरे मानो किसी से ज्यादा प्रेम हो गया तो काल के काल में समा जाता है। उसको भगवान बहुत दिन जीवित नहीं रखते, सब बिछुड़ जाते हैं। भगवान श्री राम ने ऐसे जीवन जी के दिखाया। एक ही रात में क्या से क्या हो गया। जिन राम का अभिषेक होने वाला था, एक ही रात में मंथरा जी ने क्या करवा डाला, कैकेयी ने क्या कह दिया। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई। बटाऊ जैसे पथिक है, एक धर्मशाला छोड़ के दूसरी धर्मशाला में चल देता है,
इसी प्रकार से भगवान श्री राम ने अयोध्या का राज ऐसे ही छोड़ दिया। तो धीरे धीरे घर में रहकर हम ये सब सीखते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। जब हृदय खूब मजबूत हो जाए, पक्का हो जाए कि अब मैं 50 को भी पार कर लिया, अभी भी मेरी बुद्धि नहीं सुधरी, तो अब मैं क्या मेरा जाने का वक्त आ गया। अब मैं भाई धीरे धीरे हटो, धीरे धीरे सब छोड़ो, वानप्रस्थी बन जाओ, यहाँ भी छोड़ो वहां भी छोड़ो। माँ हमारे साथ पिक्चर चलो। क्यों चलूं भैया, तेरी उम्र है, तू देख, हमें बड़ी खुशी होगी। मेरी खुशी इसमें कि तू थोड़ा भजन कर। अब पता लगाओ कि बच्चा तुमसे प्यार करता है या बच्चे तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारी कुछ तो बात माने, यदि तुमसे वो प्यार करते हैं तो। बच्चों की खुशी के लिए करो, काहे की बच्चे की खुशी है, हमारी बात मान। ये सब हमसे नहीं होगा। तो ये घर गृहस्थी में रहकर ही हम सीखते हैं कि किस तरह से हमें भजन में आगे बढ़ना है। और इसी तरह से हम मठ में इत्यादि में जाएंगे, एक दफे धोखा खा लिया, 2 बार धोखा खा लिया, बार बार धोखा क्यों खाना है? और जिस व्यक्ति से धोखा मिल रहा है उसी से बार बार बात क्यों करनी है? जिससे हमारा भजन नहीं बढ़ रहा वहीं जाकर के हम क्यों मर रहे हैं? तो यहीं पर भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि वर्णाश्रम के प्रति निष्ठा आवश्यक है, बाद में यानी पीछे क्रम से उन्नति, फिर उसके बाद वैदी भक्ति उपस्थित होगी, और अंत में यही वैदी भक्ति बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रेम भक्ति में हो जाएगी। फिर तो भगवान से ही प्रेम हो जाएगा, धीरे 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 हो जाएगा। केवल साधारण ही तो था जब भगवान श्री राम को पार करा रहा था, साधारण ही तो था। पर जब सुन लिया कि विश्वामित्र जब राम को लेकर के गए तारका का वध कराने के लिए, तो रास्ते में एक पत्थर मिला, और पत्थर पर जैसे भगवान ने चरण रखा वैसे ही अहिल्या अपने रूप में आ गई। तो अरे ये तो राम है, पत्थर पर भी पैर रखते हैं तो वो नारी बन जाती है। धीरे धीरे से पैर धो रहा है, मेरे परिवार का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान श्री राम के जब चरण धो रहा है तो वो खुद तो नहा ही रहा है, सारे परिवार के लिए जल ले जा रहा है। और भगवान श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। निषाद भी मिले उनको, फिर केवट मिले। और क्या प्रार्थना है, देखो कितनी सुंदर प्रार्थना है भगवान से। हम हूँ केवट तुम हो केवट, एक हमारी जात, ऐसे ही एक दिन आऊंगो स्वामी, मैं हूँ तुम्हारे घाट। बाह पकड़ मुकुनाव चढ़ियो ठाकुर, बाह पकड़ मुकुनाव चढ़ाए दीजो, भवसागर से पार, कैसे उतारूं गंगा पार। ये प्रेम भक्ति हो जाती है धीरे धीरे, यही वैदिक भक्ति। फिर भगवान के साथ वार्तालाप होता है, किशोरी जी के साथ। उनसे कुछ छुपा नहीं है, वो घट घट के वासी है, वो अंतर्यामी है। आप सोचो कि मूर्ति तुम्हारे घर की हर सेवा को भगवान नोट कर रहे हैं। ध्यान रखना, मूर्ति आंख बंद करके चुप बैठी है, इसका मतलब वो मौन व्रत धारण किए हुए है। तुम क्या खिला रहे हो, क्या पहना रहे हो, सब कुछ उनको पता है। वक्त आने पर बताएगी। अंतिम समय में अपने घर के ठाकुर जी, जहाँ भी हमारे ठाकुर जी की आसक्ति है, वह दर्शन देते ही देते हैं। क्यों नहीं देंगे? दिन रात उनके लिए किया है। मेरे घर पे एक 7 साल पहले की बात है, एक काम करती थी, एक चलते चलते वो एक बात कह गई, उसमें सब शास्त्रों का निचोड़ था। वो बोल रही है, अरे जिसके लिए मैं दिन रात सोचती हूँ, क्या वो मेरे लिए नहीं सोचेगा? कुछ उसने मेरे दुख की चर्चा सुनाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू भगवान का भजन कर। तो मुझे ये जवाब दे के गई, जिसके लिए मैं दिन रात सोचती हूँ, क्या वो मेरे लिए नहीं सोचेगा? ये है दृढ़ विश्वास, ये है दृढ़ निष्ठा। ये क्रम से धीरे धीरे है ना,
तो जीवन की उपस्थित होकर अंत में प्रेम भक्ति होगी और जीवन की संपूर्णता होगी। अर्थात हमारा जो मनुष्य जन्म जो 84 लाख योनि में एक बार मिलता है वो सार्थक हो जाएगा। देखो कोई भी हो, चाहे वो पेड़ का एक पत्ता भी क्यों ना हो, 84 लाख में एक बार मनुष्य जन्म मिलेगा ही मिलेगा किसी को भी। उसने यदि सार्थक कर लिया है ना। गुरुदेव की 3 दिन की पहले की कथा में ना कि कबूतर को किसी ने मारा, छटपटा के उसकी परिक्रमा लग गई, उसी से अगले जन्म में उसको साधु संग मिल गया। किसी साधु को पानी पिला दिया, किसी साधु को कुछ खिला पिला दिया। महाराज जी भी इस बात को सुनाते हैं और भी हमारे सारे संत परम गुरुदेव से लेकर के सब संतों को ये कथा बहुत पसंद है कि जब एक साधु रोज घर पे जाते हैं तो बुढ़िया माँ गालियां देती है, अरे रोज रोज आ जाता है, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ भाग जाओ यहाँ से। एक दिन उसने क्या किया, जिससे पोंछा मार रही थी उसी पोंछा को साधु को दे मारा। साधु महाराज तो साधु महाराज गए, उस पोंछा को उन्होंने धो लिया। धो करके कहीं से उनको घी मिल गया था तो उन्होंने उस पोंछा को धो करके उसमें से धागा निकाला, धागे की बत्ती बनाई और उस घी में डाली और भगवान के आगे जला दी। इतने में ही उस बुढ़िया की सुकृति बन गई। दूसरे दिन देखो साधु ऐसे कृपा करते हैं। और दूसरे दिन जब गए तो बुढ़िया कह रही है आओ आओ बैठो, उनको आज भोजन इत्यादि कराया। उसके बाद साधु ने उनको छोड़ दिया, बस मुझे यहीं तक करना था। साधु का किसी से मोह थोड़ी होता है, उनका काम है एक शिष्य को भक्ति सिखाने के लिए 10-10 गैलन खून जलाना पड़ता है। ऐसी भक्ति नहीं हो जाती। प्रभुपाद जी के 108 उपदेश में से एक उपदेश ये भी, और प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं कि हम पत्थर और ईंट काठ लकड़ी के कारीगर नहीं है। हम ये मकान और ये सब बनाने नहीं आए हैं इधर, अपना समय वेस्ट मत करो इसमें। हम भजन करने आए हैं। तो बताओ हमारे महल इन सब से भगवान खुश हो रहे हैं जिनके लिए हम दिन रात परिश्रम करना चाहते हैं। और मानो कोई अब से कहे कि देखो ये मेरा है, मैंने इतना खर्चा किया, बोले तो अपने पास रख भाई। क्या तेरे इस घर में ठाकुर जी हैं? उनकी अनुभूति है? मुझे थोड़ी भजन सिखाएगा क्या? अरे काक भूषुंडी बैठ करके रामायण सुना रहे हैं, तू तो कौए से भी गया बीता है, चल तू क्या बोलता है बोल। तो इस तरह से हमारा जीवन सार्थक होगा। अधिकार में उन्नति होने पर आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य ही हो जाता है। जब अधिकार उन्नत हो जाता है तब आकार में भी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वेशभूषा रंग रूप सब कुछ बदल जाता है। सबसे उत्तम भक्त कौन सा है? जिसको देखने के साथ ही लगे राधे राधे हे कृष्ण। कोई भक्त के दर्शन करके ऐसा लगता है तो उसकी भक्ति में भी उसके अधिकार में परिवर्तन आता है, तो आकार में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है, जरूरी आता है। मथुरा में मानिक चौक में वराह जी के दर्शन करने गए, सब लोग चले गए वहां से। तो भाई के थोड़े घर के पास हमारे माँ का घर है, तो वहां पे गए तो वो मेरे को जानते थे ऐसे ही। तो जब गुरुजी वहां से निकल गए तो बोले कि बेटी ठीक है ना? मैं कहा तो ले तेरा उनके शब्द में रिपीट कर रही, तेरा जो गुरु है ना महात्मा, बड़ा तेजस्वी महात्मा है जे। तो मैं उनको देख रही हूँ, सुन रही हूँ। तो बोले अरे बड़ा भारी तप करो जाने, ऐसी जाको माथो ना दमा करो, बड़ा भारी भजन है जाको। तो भजन तीनों लोकों में फैल जाता है। भजन करने वाला ये नहीं कहेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, वो छुपा के रखेगा। भजन करे पाताल में प्रकट हुए आकाश। धीरे धीरे भजन वो कहां से कहां प्रकट हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि इसको धन दे दो, इसको संत महात्मा से खुश हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जिनको वो नश्वर मांगते हैं उन चीजों से वो क्या खुश होंगे? आपके सुंदर प्रश्नों से, आपके सुंदर भजन से,
वो आपको देखेंगे, आपको उनको देखने की जरूरत नहीं होगी। लाखों के बीच में आपको उठा लेंगे। भजन का तेज बड़ा भारी होता है। अरे भजन कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को आकर्षित कर लेता है, औरों की तो बात छोड़ो। जिसके हृदय में काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है और ईर्ष्या है, वहां भजन का इतना सा भी प्रकाश नहीं है। झूठ है, छल है, कपट है, दोष है, पर निंदा है, वहां इतना सा भी भजन का प्रकाश नहीं है। धोखा है वहां, बिल्कुल वो खाली टाइम पास है, सुकृति बन रही है, किसी जन्म में देखा जाएगा, अभी तो कुछ नहीं होने वाला। आगे कह रहे हैं कर्म आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा जो आत्मा की जैसे चांद की चांदनी है, सूर्य का तेज है, ऐसी जो आत्मा की वृत्ति है वो बस क्या है, भजन। कर्म कर लो, कर्म आत्मा का धर्म। कर्म का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। कर्म का सीधा संबंध शरीर से है। कर्म कर और भोग, अगला जन्म ले, शरीर तो मिलेगा। भजन किया होता तो आत्मा ऊपर के लोक में चली जाती। ऊपर के लोक में जाने के लिए जैसे कि हवाई जहाज है, हम ऊपर चले गए, ऊपर जाकर के नीचे हम सब देख रहे हैं तो सब चीजें हमें समान दिखाई दे रही है। महल भी उतना बड़ा दिख रहा है, झोपड़ी भी उतनी दिख रही है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति संसार से ऊपर उठ जाता है उसके लिए वो समभाव हो जाता है, सर्वत्र उसकी समबुद्धि प्राप्नुवन्ति। जो मेरे में बुद्धि लगी रहती है उनकी सब जगह सर्वत्र समदर्शन हो जाता है। उनके लिए ना कोई अमीर है, ना गरीब है, ना कोई है, कुछ भी नहीं है। फिर कर्म किस लिए करने हैं, दिन रात मेहनत किसके लिए? तो बता रहे कर्म आत्मा का धर्म नहीं है, जीव मात्र का धर्म है भगवान का भजन। जीव की जो चित्त वृत्ति है वो भगवान का भजन है। तो वो समझो वो सही है, सेटल्ड है। ये तो भटक रहा है। कर्मी तो सबसे ज्यादा भटकाव वाला है और उसकी धन की भूख कभी नहीं मरती, कभी नहीं। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। इसलिए कर्म आत्मा का धर्म नहीं है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम कर्म का अवलंबन करने से मनुष्य जीवन में अवनति होती है। इस क्रम का अवलंबन करने से मनुष्य जीवन में अवनति होती है। कौन से क्रम का? भक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, बोले जब मनुष्य जन्म इसके लिए थोड़ी है, कर्म करो इसके लिए है, वर्क इज वर्शी। तो उसके उत्तर कह रहे हैं कि देखो, किसान, सौदागर, व्यापारी, राज कर्मचारी, कायस्थ तथा धर्म व्यवसायी ब्राह्मण, ये क्रमशः उन्नत होकर अंत में ब्राह्मणत्व को तथा चरमावस्था में संन्यास के साथ ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। यह केवल आत्मवंचना मात्र है, अपने आप को धोखा देना है। वो ये कह रहे हैं कि देखो, पहले किसान बने, अब तुम्हारे अंदर थोड़ी बुद्धि आ गई। अरे किसान तू पहले उगाता था, अब खुद बेचने जा अपने माल को। बीच में एजेंट मत रख, एजेंट बीच में पैसे खा जाते हैं, तुम खुद जाओ। तो सौदागर बन गया, सौदागर बन के फिर अरे तेरी कुछ जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनके साथ थोड़ा सा तेरा लेन देन कर ले, तो राज कर्मचारी बन गया तू। अब राज कर्मचारी बन के तू कायस्थ व्यापारी बन गया, टैक्स लेने वाला बन गया, और फिर धर्म व्यवसायी ब्राह्मण। और धीरे धीरे तूने क्या किया कि सबको दिखा दिया, अब तूने धर्म की दुकान चला दी और तू ब्राह्मण बन गया। बड़े भारी धर्म सभा तू अटेंड करवाने लगा, यहाँ पे धर्म सभा हो रही है, वहाँ पे धर्म सभा हो रही है, यहाँ सनातन धर्म होगा, यहाँ पर ऐसा, तूने ऐसे वहाँ पे कई सारे ये खुलवा दिए, मंदिर इत्यादि धर्मशाला बनवा दी। तो हम समझते हैं कि इसकी उन्नति हो गई। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार ये आत्मा को धोखा देना है, अपने आप को धोखा देना है। और हम समझ रहे हैं कि ये उन्नति है। उन्नति क्या है? श्रद्धा, रुचि, निष्ठा, आसक्ति। रुचि, निष्ठा, आसक्ति, वो उन्नति है। लेकिन ये लोग उस उन्नति को तो कहते हैं कि नहीं, ये आपका बेकार हो गया, ऐसे उन्नति करो, आप छोटे से बड़े बन जाओ, क्लर्क से आप ऑफिसर बन जाओ। अच्छा, और मैं प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। एक अभी तो पधार गए डॉक्टर मोतीलाल जी, उन्होंने क्या कहा, मैंने अपने जीवन को विभाजित कर रखा है, मैं 60 वर्ष तक तो ये करूंगा, अपना प्रैक्टिस करूंगा, डॉक्टर प्रैक्टिस।
10 साल मैं समाज की सेवा करूंगा और उसके 10 साल बाद मैं परमात्मा की सेवा करूंगा और उसके बाद मैं जैसा होकर रहूंगा। धीरे धीरे मेरी ऐसी उन्नति होगी। आज तू क्लर्क है, कल तू और उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव बन जाएगा, फिर मैनेजर बन जाएगा, उसके बाद फिर डायरेक्टर बन जाएगा, फिर पार्टनर बन जाएगा, फिर ओनर बन जाएगा। हम समझते हैं कि यही उन्नति है। इतने बनते बनते तो शरीर का शोषण हो जाएगा, पूरा की पूरा खून निचोड़ लिया जाएगा। तनख्वाह बढ़ती गई तो शरीर का खून भी निचोड़ता चला जाएगा और हम समझ हैं कि हमारी उन्नति हो रही है। फिर हम धार्मिक सभाओं में समाज सुधार करो, क्या समाज सुधार करो, है ना? क्या राधा राम मोहन ने क्या समाज सुधार करे? बाल विवाह नहीं होना चाहिए, चलो ये तो अच्छी बात है। विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, विधवा विवाह होना चाहिए। ये समाज के उन्होंने सुधार करे। अरे थोड़ा तो सिखा दे कि तुम जैसी भी स्थिति में रहो, कर लो ना 4 शादी, भजन तो करो। तो समाज सुधार के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसी बातें कही जाती है। धर्म वहीं पर धर्म माना जाता है जहाँ पे ज्यादा दान दिया जाता है। और दान देने वाले को छत्तीसगढ़ से श्री चिरंजीवी लाल जी यहाँ पर उपस्थित हो, उनकी तरफ से 31 लाख दिए गए हैं। इनके लिए भरपूर तालियां बजाई जाए और तालियां बजे। ये धर्म है। फिर क्या हुआ, वहां पर एक मंदिर बन गया और वहां पे चल गए और पता चला कि 2-4 साल बाद जो सच्चे साधु थे उनका कोई मर्डर ही करके चला था। क्यों? प्रॉपर्टी चाहिए थी। ये सच्चाई है। तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके अंत में संन्यास के साथ ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं, ये केवल झूठ है। उक्त धर्म जीवन केवल पार्थिव उन्नति की कल्पना करता है। शारीरिक उन्नति, सामाजिक, शारीरिक, सांसारिक, जागतिक, इसकी उन्नति की कल्पना है। उन्नति है भी नहीं, फैंटासी है, मात्र कल्पना है, होती भी नहीं है। अरे इंद्रियां दिन पर दिन शिथिल पड़ती चली जाती है, सोच विचार काम नहीं करते। और जो धर्म की बड़ी बड़ी बातें करता है वो घर में अपने बेटा बेटियों से ज्यादा जूते खाता है। और वही बच्चे कहते हैं बाहर तो बहुत बोलते हो, घर में दिखाओ ना क्या धर्म है। वह प्रतिज्ञा करके भी आत्मा की उन्नति नहीं कर पाता, अपनी आत्मा की उन्नति नहीं कर पाता है। ऐसे पार्थिव जीवन का अतिक्रम कर पारमार्थिक जीवन को सहज से प्राप्त करने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु जी के उपदेश है। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि ऐसे सांसारिक जागतिक उन्नति को छोड़ करके पारमार्थिक जीवन को सहज रूप से चले, चाहे शबरी की तरह जीवन जीना पड़े, कोई बात नहीं, जीवन तो सार्थक हो। जो चीज हमें शरीर के लिए ही है, अहम के लिए, मेरा ईगो, आई एंड माई संतुष्ट हो रहा है, उससे हमारा उद्धार नहीं है। आगे बता रहे हैं कि साधन भक्ति ही से ही आत्मोन्नति होती है। साधन तो करना पड़ेगा। साधन करने से क्या होता है, धीरे धीरे कल्मश मिट जाते हैं। जैसे से साधन बढ़ता चला जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा। निर्मल जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। भाव कुभाव सब मिट जाते हैं। लंका में विभीषण है, हनुमान जी गए, बोले कौन है यहाँ पे जहाँ से राम राम की आवाज आ रही है? वो भी वृषभा मुनि के पुत्र हैं, रावण भी है, कुंभकर्ण भी है, परंतु एक विभीषण भी है। वो भी तो वहां पे जीवन जी रहा है राक्षसों के बीच में। ऐसे हम सबको जीना है भगवान राम के पास। श्रवण सुजस सुन आयहु, भव भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, सरन सुखद रघुवीर। बड़ा जस सुना है भगवान आपका, मेरी भी भव बाधा मिठा दो, मैं आपके शरणागत हूँ। तो भगवान राम को पता नहीं था विभीषण वहां पर किस तरह से रह रहे हैं।
तो ये है साधन। क्या चल रहा था? साधन। शबरी का क्या चल रहा था? साधन। केवट, निषाद, ये सब साधन वाले हैं। शिवा सांगन में खुद महाप्रभु दिन रात कीर्तन कर रहे हैं। है तो प्रेमा भक्ति, और तो साधन भी तो करके दिखा रहे हैं ना। सबको साधन करना पड़ेगा। मैं तुम लोग गुरु जी की बात इसलिए बताती हूँ कि हमारी और निष्ठा मजबूत हो जाए। एक बार ऐसी बात थी, मैं गुरुदेव आप तो चिन्मय हैं, आपको थोड़ी कुछ जरूरत है इन सब चीजों की। तो गुरुदेव एकदम बोले, देखो कि क्या सिखा रहे हमको, बेटी अभी तो मैं भी साधक हूँ। जबकि हम जानते थे कि वो नित्य जगत से आए हैं, उनकी हर वार्ता हर कार्य ऐसे होते थे, तो भी देखो दैन्य देखो, बेटी अभी तो मैं भी साधक हूँ, साधना कर रहा हूँ। तो साधना अकेले होगी, ध्यान रखना, मिलके साधना करना मत, सब नष्ट हो जाएगा। संकीर्तन करो मिलकर के, जितना कर सकते, स्तुतियां गाओ मिलकर के। साधना अकेले होगी तो सुबह 3 बजे से 3:30 बजे से 4 बजे से आपकी साधना शुरू हो जाती है। तो वर्णाश्रम धर्म पालन से देह मात्र का सहजी निर्वाह होता है और योग आदि से मानसिक उन्नति होती है। तो ये बता रहे हैं कि वर्ण आश्रम, जो वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य, शूद्र, और आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसके पालन से देह मात्र का अपना जीवन चलता रहता है, शरीर यात्रा चलती रहती है। और यदि योग इत्यादि करोगे तो मानसिक उन्नति होती है। मानसिक उन्नति होती है, कैसे होती है मानसिक? आदि व्याधि हरण। योग से प्राणायाम करो, प्राणायाम किया, अच्छा प्राणायाम करके सांसों पे कंट्रोल किया, यम किया, नियम किया, तो उसमें कंट्रोल करना आता है। योग से हमको कंट्रोल करना आता है। मानो बड़ा क्रोध आ रहा है, नहीं, हमें बताया गया कि शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। तो योग से उन्नति होती है किसकी? मनोन्नति होती है, मानसिक, मन हमारा कंट्रोल में होता है। लेकिन साधन भक्ति से आत्मा की उन्नति होती है, अर्थात आत्मा जो अभी तक खुल नहीं पा रहा था, प्रकाश नहीं मिल पा रहा था, आत्मा को प्रकाश मिल जाता है। ये मेरी आत्मा है। किंतु साधन भक्ति से आत्मोन्नति होती है। तो जो आत्मा अभी तक छिपी पड़ी थी, आत्मा के जो गूढ़ रहस्य थे, वो अब खुलने लगते हैं। यदि कोई साधक एक पक्का किसान, सुदक्ष बड़ा एक्सपर्ट बिजनेसमैन या चतुर योद्धा ना भी हो, तो भी वह अपने अधिकार से अच्युत मानव जीवन के कौशल में परिपक्व हो जाता है। बहुत ही सुंदर बात की, ध्यान से सुनेंगे। यदि कोई साधक, मानो कोई वो किसान भी नहीं है, वो एक एक्सपर्ट बिजनेसमैन भी नहीं है, अथवा बहुत ही एक्सपर्ट वॉरियर, योद्धा, युद्ध करने वाला भी नहीं है, तो भी वह अपने अधिकार से, अपने साधन के अधिकार से अच्युत मानव जीवन के कौशल में, अच्युत मतलब जहाँ वो कहीं किसी से उसका लगाव ही नहीं है। जैसे मैं जवान हो गया तो बचपन मेरा निकल गया, प्रौढ़ हो गया तो मेरा यौवन निकल गया, और वृद्ध हो गया तो मेरी प्रौढ़ावस्था भी निकल गई। अच्युत हूँ मैं, कहीं लगाव नहीं है। लगाव क्या है? मानो एक लड़की की शादी होती है ना, मानो उसकी 20 साल में शादी हो जाती है। अब 20 साल में वो दूसरे घर में चली जाती है, और उससे पूछा जाए कि भैया तेरे माँ बाप कैसे छोड़ दिए तूने? बहुत माँ बाप वाले बनते हैं ना सब लोग, कैसे छूट गया माँ बाप? तो बोलती है कि अभी मेरा घर संसार तो वहीं पर है जहाँ मेरा पति है। अच्छा, अब पति हो गया, अब क्या हो गया कि बच्चे हो गए। अब वही पति जिससे इतना प्रेम था, उसका प्रेम बट गया, अब बच्चे उसको ज्यादा अच्छे लगने लगे। अब बच्चों की भी शादी होगी, भैया हमको तो नाती पोता चाहिए। तो इस तरह से है प्रेम। बताओ कहाँ पे स्थिर रहा, कैसे बदलता ही चला गया, बदलता ही चला गया। तो इसी तरह से जो भक्त है
भक्त इन सब चीजों को पहले से ही जानता है, इसलिए अच्युत, उसका अटैचमेंट किधर नहीं होता। और भगवान अच्युत भगवान, और जो हमारे भगवान हैं वो भी अच्युत है। इसलिए हमारा जब गोत्र पूछा जाता है वैष्णवों का गोत्र कौन सा होता है? अच्युत। संसार में रहते हुए भी हम कमल के समान किसी से अटैच्ड नहीं है। अच्युत मानव जीवन के कौशल में ये भक्त अपने अधिकार से धीरे धीरे मैच्योर होते जाते हैं, परिपक्व होते जाते हैं। जिस प्रकार एक चतुर राजमंत्री बंदूक और तोप आदि चलाने के कार्य में भले ही विशेष चतुर ना हो, तथापि सभी योद्धाओं के लिए वही युद्ध आदि की व्यवस्था करता है। चाहे मंत्री को गन चलानी ना आती हो, मिसाइल चलानी ना आती हो, परंतु मैनेज वो सबको कर लेता है। अपने निर्देशों से, अपने इंस्ट्रक्शन से सबको कर लेता है। सभी योद्धाओं को वो युद्ध आदि की व्यवस्था कर देता है। उसी प्रकार जो लोग साधक भक्त की सर्वत्र उच्चता देख पाते हैं, वे ही वास्तव में बुद्धिमान है। तो मंत्री वही है जो सर्वत्र देख रहे हैं कि साधक भक्त धीरे धीरे कैसे उन्नत अवस्था को प्राप्त हो रहा है। कल तक जो मैं सोचता था आज वैसा नहीं रह गया। भगवान ने मेरे पट खोल दिए। भगवान ने, देखो, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी शिक्षाएं दी हैं। अब मेरा हृदय का सारा दरवाजा खुल गया। अब मैं ज्यादा अपने आप को परिपक्व पा रहा हूँ। अब मैं नहीं भटक सकता। तो मंत्री बन जाता है। यद्यपि उसको तोप चलानी नहीं आती, लेकिन मैनेजिंग अच्छे से आती है। उसी प्रकार से जो लोग साधक भक्त को सर्वत्री उच्चता देख पाते हैं, वही वास्तव में बुद्धिमान है। वे अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त कर चुके हैं। तो साधक भक्त हमें जहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, समझो भगवान की कुछ कृपा हमें हुई है। और भगवान की कृपा के बिना संत मिलते भी नहीं है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन गुरु ज्ञान विवेक न होई, बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, विवेक नहीं होता। बुद्धि तो है, बस क्या सही है, क्या गलत है, क्या ठीक है, ये तो हमें गुरु की कृपा से ही होता है। और गुरु कब मिलते हैं? जब भगवान श्री हरि कृपा करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वे अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त कर चुके हैं। जो लोग साधक भक्त की सर्वथी, ये समझ रहे हैं कि वास्तव में ये बिजनेसमैन ऊंचे नहीं है, धनवान ऊंचे नहीं है, ऑफिसर्स ऊंचे नहीं है, प्रधानमंत्री ऊंचा नहीं है, राष्ट्रपति ऊंचा नहीं है। ऊंचा तो कौन है? जो भगवान का भजन कर रहा है। ये तो पोस्ट है, यहाँ पे कोई आएगा चला जाएगा, कोई आएगा चला जाएगा, कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो वही है जो साधक है, भजन आनंदी है। हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ए छे गोसाई जब करे चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। ए छे गोसाई जब ब्रज के लबास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। दिन रात हे रूप गोस्वामी आपकी जय हो, सनातन गोस्वामी आपकी जय हो, हे गोपाल भट्ट गोस्वामी आपकी जय हो, रघुनाथ दास गोस्वामी आपकी बार बार जय। हृदय कहाँ मैं भटका, एकदम हृदय का कमल खिल रहा है। यहाँ पर हमारा गोपाल मंत्र गूंज रहा है और ये गूंज रस ब्रह्म तक पहुँचेगी। उसी के लिए तो है। ऊपर ये सब चीजें नहीं जाएंगी क्योंकि उनकी पोटेंसी ही नहीं है। ऊपर तो वही चीज जाएगी जो जाने लायक है। ऊपर वही जाएगा जो जाने, जिसने जाने, वही हृदय जाएगा जिसके कुछ जाने योग्यता है। जाने की योग्यता नहीं है तो वो तो फिर से यहीं पर फंसेगा। जैसे मकड़ी अपना जाल खुद फैलाती है, खुद ही फंस जाती है, ऐसे ये सब जाल हमारा फैलाया हुआ है। बहुत भारी है इसमें से निकलना, इतना आसान नहीं है। फिर भी नाम के बल पर और गुरु पदाश्रय पर हम निकल जाएंगे और हमारा जीवन अच्युत हो जाएगा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
प्रश्न पूछिए। स्पष्ट है ना सब? कोई प्रश्न नहीं है ना? सब क्लियर है? का नाम दीदी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। सभी शांत होकर आनंद ले रहे हैं कथा का। दीदी जो ये आपने जो राजा सत्यव्रत के बारे में बताया था ना, जो मत्स्य अवतार हुआ था, तो वो छोटी मछली धीरे धीरे उन्होंने पानी की मटकी में रखी और उनके वो आश्रम में बड़ी होती रही, ये वही सत्यव्रत हुए ना? बाद में दामोदर अष्टक लिखा है, राइट। दीदी इनकी कथा क्या है? वो नाव में जो ले जा रहे थे, आपने क्या बताया था कि नाव में हम सब थे? हाँ, सब बीज के रूप में, प्रलय में सब बीज के रूप में रहते हैं। गुल्म, लता, औषधि, वृक्ष सब कुछ बीज के रूप में रहते हैं। तो मत्स्य अवतार में इसका मतलब भगवान ने हम सबको खाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, और सत्यव्रत मुनि को उपदेश दिया है उन्होंने। मत्स्य पुराण सबसे बड़ा पुराण है, बहुत उपदेश दिए, यही सब बातें बताई है उसमें। उन्हीं के अवतार की कथा होगी ना, क्योंकि सारी मत्स्य पुराण में। हाँ, और मत्स्य भगवान ने जो उपदेश दिए राजा सत्यव्रत को, उसका विस्तार से वर्णन है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ दीदी, आपने बताया था कि समुद्र मंथन के समय भगवान ने 4 अवतार लिए थे। एक का पूर्ण अवतार, मोहिनी अवतार, धन्वंतरी अवतार और एक अवतार और आपके। मोहिनी है, धन्वंतरी अजित। जब मंथन हो रहा था ना, तो इन लोगों से हो ही नहीं रहा था, तब स्वयं ठाकुर जी देवताओं के आगे लगे, और जब मंदराचल को लेके चले ना, तो रास्ते में गिर पड़ा था मंदराचल, तब भगवान स्वयं उसको लेकर के आए हैं, कच्छप पे रखा है, और उसको थोड़ा सा उनको दबाया भी है मंदराचल को। उसको अजित अवतार कहते हैं। हाँ, जो आपने बताया था जो सीता जी ने जो श्राप दिया था, हाँ, 5 तो देखो तुलसी और गाय, ब्राह्मण, फल्गु नदी, दीदी एक और कौन सी? कौवा उसको कहा था कि तू हमेशा लड़ झगड़ के खाएगा, कभी अकेले शांति से खाएगा ही नहीं, जहाँ भी खाएगा दूसरे कौवे जैसे लड़ने आ जाएंगे। बस होने वाली। हरे कृष्णा। लड़की तो तेरे चुप रहती है, बोलते नहीं, ऐसे होना चाहिए लड़कियों को। और भी है इसके बाद कितनी लड़कियां और। हरे कृष्णा दीदी, आपका माइक खुला हुआ है। ये शायद भूल गई कि मैंने माइक अपना खुला हुआ, स्पीकर ऑन कर रहा है। कौन है? गुरजीत है? कौन? गुरिंदर। अब अपना माइक ऑफ करिए प्लीज। गुरजीत, आप कर दिया नहीं। दीदी, आपने लास्ट चैप्टर में जब हम कर रहे थे, तो आपने कहा था कि शायद हमें आगे चैप्टर में क्वेश्चन बनाने की जरूरत ना पड़े, तो इसमें बनाने दीदी या नहीं बनाने, क्या करना है, कैसे करना? प्रश्न बनाने चाहिए। मुझे लगता है कि जो कंटेंट है ना सुधा जी, आप इसी पे क्वेश्चन बनाइए। जो मैं आउट ऑफ द वो बोलती हूँ ना एक्स्ट्रा कुछ, उस पर प्रश्न बनाने से लाभ ये नहीं है कि जो प्रसंग है इसमें उसी के आधार पर प्रश्न बनाओ, तो ये नोट्स उसी पर बनाएंगे। और जो मैं हाँ जी दीदी, मैंने कुछ प्रश्न बना लिए हैं। भारती ने? हाँ ठीक है। मैंने वैदिक भक्ति से रागानुगा भक्ति यानी 73 पेज से 80 पेजेस तक क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ। तो दीदी आपने तो फिर कवर ही कर लिए सारे, ये तो आपने कर ही दिया पूरा काम। सारे हो गए? हाँ, 70 से 88 हुआ, 68 से ये चैप्टर शुरू हुआ था और 80 पे खत्म हो रहा है, 81 पे खत्म हो रहा है। तो आपने तो कवर कर लिया सब कुछ। एक पेज आज का छूटा और एक दो पेज शुरू पे, बस फिर कुछ नहीं है इसमें।
अच्छा हाँ, तो दीदी जो छूट गया फिर उस पे आप बना लेना। नहीं आपने तो कर लिया कवर। अच्छा आप चाहते मैं बना लूँ लास्ट पेज के 81 के। तो आज हुई है क्लास, आज हुई है वो रह गए ना आज, और शुरू के 2 पेज। हाँ जी मुझे आपने 70 से किया ना बोला, ठीक है। तो फिर ये 68, 69 और 81 ये मैं कर लूंगी, ठीक है। हाँ जी ठीक है दीदी। हाँ। तो दीदी ये क्लास किस दिन करेंगे फिर, क्योंकि हम पहले ये डिसाइड कर रहे थे ना कि मंडे को ही आपको रखेंगे, मंडे को ही। मंडे। हाँ ये पहले सबकी सोच ये थी ना कि आपका टाइम ना लगे इसमें, आपके स्वास्थ्य को देखते हुए एक अलग से सेपरेट क्लास मंडे को, हाँ मंडे को कर लेंगे। उसमें उतने जो एक्स्ट्रा वाली चीजें होती है ना, उसमें सब लोग कितना जिसको जितनी रुचि से ले लेते, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा नहीं होता है, वो संबंधित ही होता है। लेकिन हाँ, इसी के आधार पर प्रश्न बने तो सही है। हाँ जी, ऐसा करेंगे दीदी कि 30 क्वेश्चन लेंगे मैक्सिमम, क्योंकि 30 क्वेश्चन एक क्लास में पूरे हो जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। भारती दीदी अगर आपके भी 30 तक क्वेश्चन बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो फिर मैं वो ऐड कर दूंगी आगे पीछे से। हाँ जी मेरे ऊपर 27 बन गए, 35 कर लो। और ले लूंगी। हाँ 35-40 तक कर लो, एक दिन में हो जाएंगे उतने क्वेश्चन। बस जब प्रश्न पूछो तो उसको खाली प्रश्न ही पूछो। तुम लोग पहले एक्सप्लेन करोगे, फिर ऐसा तो ऐसा है, ऐसा वो खाली प्रश्न और उत्तर, बस एक्सप्लेनेशन मत करो। जल्दी हो जाएंगे, फिर जल्दी हो जाएंगे। हाँ, और उसमें क्या, जो रट करके आया है ना वो फटाफट प्रश्न बोलेगा, फिर आगे पीछे बोलो तो वो लोगों का, मैं भी होंगी तो पहले प्रश्न का उत्तर बता दूं, फिर देखा जाएगा। ठीक है दीदी, फिर मंडे को कर लेंगे। हाँ, और हाँ। 40 के नीचे रहेंगे। हाँ 40 ठीक। है। वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा।